मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। पिताजी की वो पुरानी रेहड़ी और माँ की वो ममता भरी मुस्कुराहट देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ के सीने में ऐसा नासूर पल रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। पिताजी के जाने के बाद माँ अक्सर अकेले में रोती थी, मगर मुझे देखते ही कुशलता से आंसू पोंछ लेती थी। मैं वर्षों इसी भ्रम में रहा कि शायद ये गरीबी और पिताजी की जुदाई का दुख है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। एक रात जब मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और दरार से अंदर झांका, तो मेरी आत्मा कांप उठी और कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि मेरी माँ, मेरा नाम आकाश है, और मेरी यादों की पहली लकीर से ही गरीबी मेरी परछाई बनकर मेरे साथ चली है। हमने बचपन के खिलौनों के बजाय हालातों की तपन को ज्यादा करीब से देखा था। मेरे पिताजी की पूरी पूंजी वो एक जर्जर सी रेहड़ी थी, जिस पर वह सर्दियों की ठिठुरती शामों में गरम समोसे बेचा करते थे, और माँ सारा दिन रसोई के धुएं में बैठकर उन समोसों की पट्टियां तैयार करती, ताकि पिताजी का हाथ बटा सके। जैसे ही मौसम बदलता और गर्मी बढ़ती, तो पिताजी की रेहड़ी पर समोसों की जगह कुल्फियां और आइसक्रीम सज जाती। वह सारा सारा दिन इस भारी रेहड़ी को अपने कमजोर कंधों के जोर पर खींचते रहते, ताकि हमें दो समय का भोजन सम्मान पूर्वक मिल सके। पिताजी को माँ से बहुत प्रेम था। वो उनके कोमल हाथों को मेहनत की भट्टी में जलता नहीं देख सकते थे। माँ ने हजार बार विनती की कि वह लोगों के घरों में काम करके कुछ बोझ बटा लें, या सिलाई मशीन लेकर मोहल्ले के कपड़े सीना शुरू कर दें, क्योंकि उनके पिता दर्जी थे और माँ को सिलाई के हर काम पर महारत हासिल थी। मगर पिताजी के पुरुषोचित स्वाभिमान ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वो अपनी टूटी हुई चप्पलों के साथ गली गली घूमते रहे, पैरों के छालों की परवाह किए बिना। वो पूरे मोहल्ले में ऊंची आवाज लगाते कि गरम गरम समोसे ले लो। शुरुआत में जब मैं उनका हाथ बटाने साथ जाता, तो मुझे उनकी इन आवाजों पर शर्म महसूस होती थी, मगर वक्त ने सिखाया कि अगर हम अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे, तो कोई हमारा माल क्यों खरीदेगा। फिर मैंने भी अपनी झिझक दूर की और पिताजी से ज्यादा ऊंची आवाज में पुकारने लगा, ताकि बच्चे हमारी रेहड़ी की तरफ दौड़े। लोगों की नजरों में हमारे लिए दो तरह के व्यवहार थे। कुछ की आंखों में सहानुभूति की झलक होती, तो कुछ अहंकारी लोग हमें घृणा से देखकर गुजर जाते। मगर पिताजी हमेशा एक ही पाठ पढ़ाते कि आकाश बेटा, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना, कभी ईश्वर से शिकायत ना करना, क्योंकि कृतज्ञ रहने वालों को वो और अधिक देता है। मैंने ये बात गांठ बांध ली थी। जब मेरे दोस्त मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते, तो मैं सीना तान कर कहता, हम मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाते हैं। हम तुम्हारी तरह धन के लालच में अंधे नहीं हैं। हम सीधे और शरीफ लोग हैं, जिन्हें नाम से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। मेरी ये खरी बातें सुनकर वे चुप हो जाते, और पिताजी मेरी हिम्मत देखकर खुश हो जाते। पिताजी का सपना मुझे बड़ा अधिकारी बनाना था। उन्होंने पेट काटकर मुझे इंटर तक शिक्षा दिलाई। मेरी बहन जिसके लिए एक संपन्न घर का रिश्ता आया, तो पिताजी ने उसे अच्छा अवसर समझा और तुरंत हामी भर ली। हालांकि उसकी सास के दिल में लालच का अजगर पल रहा था। वो चाहती थी कि बहू दहेज के ट्रक भरकर लाए, मगर पिताजी की मर्यादा उनके ऊंचे स्तर तक न पहुंच सकी। पिताजी ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दहेज देकर बेटी को विदा किया, मगर वह नहीं जानते थे कि ये लालची रिश्ता उनकी जमा पूंजी के साथ साथ उनका चैन भी निगल जाएगा। मेरी बहन के सम्मान की खातिर पिताजी ने अपनी मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी थी, और उसकी लालची सास की मांग पर 1 लाख से अधिक का कर्ज उठाकर शादी के हफ्ते बाद ही वो आलीशान फर्नीचर भिजवा दिया, जिसने उसे ससुराल में सिर उठाकर जीने का मौका तो दे दिया, मगर पिताजी के कंधों पर कर्ज का वो बोझ लाद दिया, जिसकी वजह से शायद उनकी जान ही चली गई। अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज उस भारी कर्ज की वापसी था। मैंने सिर्फ इंटर किया था, और मेरे पास कोई ऐसा हुनर ना था कि मैं रातों रात इतनी बड़ी रकम कमा सकता। पिताजी की तरह रेहड़ी लगाकर तो ये कर्ज उतारने में सदियां बीत जाती। भाग्य का खेल भी कितना निर्दयी होता है। कभी कभी जिंदगी इंसान के मुंह पर इतने जोरदार तमाचे मारती है कि वर्षों की लापरवाही एक क्षण में टूट जाती है और होश ठिकाने आ जाता है। वो सारा बीता हुआ सुहाना समय किसी धुंधले और छलावे वाले सपने की तरह पीछे छूट जाता है, और सामने खड़ी काली सच्चाई शरीर से ऐसे लिपट जाती है जैसे अब जीवन में कभी सवेरा होगा ही नहीं। मैंने जैसे ही समझदारी की चौखट पर कदम रखा, अपने पिताजी और प्यारी माँ के चेहरों पर कभी वो संतोष और खुशी की लहर नहीं देखी जो आमतौर पर सुखी परिवारों की पहचान होती है। वो दोनों जी नहीं रहे थे, बल्कि बोझिल सांसों के साथ वक्त की किसी अनजानी कैद को काट रहे थे। हमारी परवरिश में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, और अपनी गरीबी का रोना रोकर कभी हमारे मासूम दिलों को दुखी नहीं किया। मैंने कभी उन्हें भगवान के सामने शिकायत करते नहीं देखा था, मगर उनकी खामोश आंखों के कोनों में छुपा वो गहरा दुख और वो जानलेवा तड़प जो वो बरसों से हमसे छुपाते चले आ रहे थे, अब मेरी आत्मा को चीरने लगी थी। कुछ राज आखिर कब तक खामोशी की चादर ओढ़े दबे रहते।
अब इस बरसों पुराने दबे हुए तूफान के उठने और हकीकत के सामने आने का वक्त आ चुका था। शाम की पूजा का समय था और मैं मंदिर में शीश झुकाकर अपने ईश्वर से मन की बातें कर रहा था कि अचानक घर के लोहे के दरवाजे पर हथौड़ों जैसी भयानक दस्तक सुनाई दी। ऐसा महसूस होता था जैसे बाहर खड़ा व्यक्ति अपनी जान हथेली पर लिए दरवाजे को पीट रहा हो और उसे किसी की जिंदगी या मौत की जल्दी हो। मैंने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी पूजा की सामग्री समेटी और बेचैनी की हालत में नंगे पैर आंगन पार करके मेन दरवाजे तक पहुंचा। मेरे दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं और दिमाग में तरह तरह के डर पैदा हो रहे थे कि आखिर ऐसा कौन है जो दस्तक देना ही भूल गया है और लगातार दरवाजा पीटकर मेरी परेशानी बढ़ा रहा है। जैसे ही मैंने किवाड़ खोले तो सामने पिताजी के पुराने और सच्चे मित्र मुरली काका खड़े थे, जिनकी लाल सूजी हुई आंखें और थरथराते हाथ किसी बड़ी अनहोनी की खबर दे रहे थे। मैंने अभी उनका हाल पूछने के लिए होंठ खोले ही थे कि उन्होंने मेरा कंधा पकड़कर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया और टूटे हुए स्वर में वो शब्द कहे जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी का सड़क पर एक भीषण हादसा हुआ है और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा। मैं वो नौजवान जिसके कंधे अभी जिंदगी का जरा सा बोझ उठाने के आदी न थे, अपने पिता की अर्थी को कंधा देने की हिम्मत भी खो बैठा था। जब उनका शव घर आया तो पूरा मोहल्ला शोक में डूबा था और मैं किसी बेजान लाश की तरह आंगन के एक कोने में गिर गया था। मेरे शरीर से सारी शक्ति खींच ली गई और मैं हिलने के काबिल भी न रहा। जब पिताजी की शव यात्रा उठाकर हम श्मशान घाट की पथरीली जमीन की ओर रवाना हुए तो मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैं पिता की अर्थी के पीछे चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शव यात्रा वहीं जमीन पर रोक दी गई और लोग पिताजी को छोड़कर मुझे उठाकर वापस घर ले आए, जहां मेरी छोटी बहन प्रीति, जिसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं हुई थी और जिसे ससुराल गए अभी कुछ ही दिन बीते थे, अपने बिखरे हुए आंचल और सिसकियों के साथ पिताजी के अंतिम दर्शन के लिए तड़प रही थी और माँ की दिल दहला देने वाली चीखें दरो दीवार को हिला रही थीं। ऐसा लगता था कि उस एक मौत ने हमारे घर के हर सदस्य को जीते जी मार दिया है। पिताजी के बिछड़ने के बाद तो जैसे माँ के अस्तित्व पर ताले लग गए थे। उनकी हंसती बोलती जिंदगी अचानक थम सी गई थी और वो अक्सर अकेले में सिसकती पाई जाती थी। जब कभी मेरी नजर उनके भीगे हुए चेहरे पर पड़ती तो वो बड़ी सफाई से आंसू पोंछकर ऐसा व्यवहार करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बहाने से कहती कि शायद आंख में कुछ चला गया है। मैं उन्हें समझा समझा कर थक जाता कि वो मेरे सामने ये दिखावा ना करे, क्योंकि मैं उनका बेटा होने के नाते उनके दिल की हर धड़कन और हर छिपे हुए दुख से परिचित हूँ। मैं उनका दुख बांटना चाहता था, उनका साथी बनना चाहता था, मगर वो अपनी ममता की ढाल के पीछे सब कुछ छुपाए बैठी थी। एक शाम जब अंधेरा गहरा हो रहा था, मैंने माँ को बेतहाशा रोते देखा तो खुद को रोक ना सका। मैंने सोचा शायद पिताजी की याद ने उन्हें निढाल कर दिया है। तभी मैंने उनका हाथ थामकर धीरे से कहा कि माँ, अगर आपको पिताजी की इतनी ही याद तड़पा रही है तो चलिए मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ हमने उन्हें विदा किया था। वहां बैठकर दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। मगर माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगी कि बेटा, जो इस नश्वर संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं बल्कि किसी और खौफनाक वजह से रो रही हूँ। ये कहकर वो दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरानी और उत्सुकता के समंदर में डूब गया और उनके चेहरे की ओर देखने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने आज तक मुझसे छुपा कर रखी थी। अभी 1 महीना ही तो बीता था जब हमने बहन को विदा किया था और सावन की शुरुआत थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हमारे घर पर भूख के डरावने साए लहराने लगे थे। मैं दिन भर की भाग दौड़ के बाद कहीं न कहीं से खाने का थोड़ा सा इंतजाम तो कर लेता था, मगर सुबह के समय रसोई खाली होती और हमें सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारना पड़ता। किस्मत की मार देखिए कि शहर की खाक छानने के बावजूद कहीं कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। पिताजी ने बहन की शादी के लिए जो भारी उधार लिया था, वह उधार अभी वैसा का वैसा ही सिर पर सवार था और इस तंगी की हालत में माँ की इच्छा थी कि बेटी का पहला त्योहार है, उसे खाली हाथ नहीं देख सकते, उसके घर अच्छे उपहार लेकर जाना है। मगर जिनके अपने घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो चुका हो, वो त्योहार की खुशियों और बेटी के मान रखने का बोझ कैसे उठाएं? मैंने काम की तलाश में एड़ियां रगड़ दी, मगर लोग सारा दिन मेहनत करवाने के बाद शाम को थोड़े से पैसे हाथ पर रख देते जिनसे एक समय की रोटी भी पूरी न पड़ती। अब मुझे समझ आ रहा था कि माँ की आंखों का वो गहरा दुख सिर्फ जुदाई का नहीं, बल्कि इन आर्थिक जंजीरों का भी था जो हमारी जिंदगी को जकड़े हुए थी। पिताजी के साय के उठते ही जैसे हमारी जिंदगी के चिराग बुझ गए और कड़ी धूप के बेरहम साए हमारे आंगन में उतर आए। घर में भूख ने डेरे डाल लिए और ऐसी नौबत आ गई जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। पिताजी की जिंदगी में हम अक्सर नादानी में ये सोचा करते थे कि वो हमारे लिए करते ही क्या हैं,
सिवाय 2 समय की रूखी सूखी रोटी देने के। मगर उनके जाने के बाद यह हकीकत साफ हो गई कि इस घर की दीवारों को जिस अनुशासन और सम्मान ने थाम रखा था, वो सिर्फ उनका अस्तित्व था। उनके जाने के बाद हमारा बसता हुआ छोटा सा परिवार किसी बिखरी हुई माला के मोतियों की तरह बिखर कर रह गया था। इन कठिन हालातों में माँ को जिस सबसे बड़े मसले ने परेशान कर रखा था, वो मेरी बहन का पहला त्योहार था जिसके ससुराल अभी तक हमारी तरफ से कोई उपहार नहीं पहुंचा था। एक दिन जब भूख की वजह से मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे थे और शाम होने के बावजूद घर में पीने के पानी के सिवा कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपनी बहन के घर जाता हूँ। शायद वो हमारी हालत देखकर कुछ खाने को दे दे, क्योंकि वो हमारे हालातों से परिचित थी। जैसे ही मैं उसके घर की चौखट पर पहुंचा, तो अंदर से उसकी सास के चीखने चिल्लाने और बुरे शब्दों की आवाजें मेरे कानों से टकराईं। वो मेरी मासूम बहन को गरीब और कंगाल होने के ताने दे रही थी और कह रही थी कि हद है, त्योहार के इतने दिन बीत गए और तुम्हारे मायके वालों ने अभी तक शगुन का नाम तक नहीं लिया। हालांकि नियम तो ये है कि उन्हें पहले ही सब कुछ भिजवा देना चाहिए था। मेरी बहन अभी अपनी सफाई में कुछ कहने ही लगी थी कि उसकी सास ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं खुले हुए दरवाजे से ये दृश्य देख रहा था और मेरा आत्मसम्मान खून के आंसू रो रहा था कि कैसे मेरी बहन का तमाशा सरेआम बनाया जा रहा था। हम एक स्वाभिमानी परिवार के लोग थे, जहाँ कभी कभार भूखा रहना तो स्वीकार था, मगर किसी के सामने हाथ फैलाना मौत से बदतर लगता था। जबकि इसके उलट बहन के ससुराल वाले शहर के नामी और अमीर लोग थे, जिनका कपड़ों का बड़ा कारोबार था और उन्हें कभी नुकसान नहीं देखना पड़ा था। मैं उस दिन वहां से बिना कुछ खाए खाली हाथ और दुखी मन के साथ लौट आया। मेरा दिमाग सुन्न था कि कहाँ से इतने पैसे जमा करूं कि बहन का घर सिर्फ उपहारों की वजह से उजड़ने से बचा लूं। मैं ये सब माँ को बताकर उनका कमजोर दिल नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि वो खुद बेबस थी और मुझे भी शहर भर में कहीं मजदूरी नहीं मिल रही थी। उन दिनों की एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मेरी बहन घर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं। मैं बार बार उससे दुख की वजह पूछता रहा, मगर वो खामोश रही। उस दिन खाने के समय सिर्फ पानी और थोड़ा सा खाना था और मुझे उसकी मौजूदगी में अपनी गरीबी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं चुपचाप खाना, जो भी थोड़ा बहुत था, खाकर मंदिर चला गया और काफी देर बाद जब लौटा तो वो जा चुकी थी। मगर माँ के चेहरे पर परेशानी की वो गहरी लकीरें थीं, जिन्होंने मेरे दिल में शंकाओं का तूफान खड़ा कर दिया। मैं समझ गया कि बहन कोई ऐसी बात कह गई है जिसने मेरी माँ की आत्मा को जख्मी कर दिया है। मैं खामोशी से उनके पास बैठ गया तो देखा कि उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी सिसकती हुई माँ के कांपते हाथों को थामकर बड़े मान से कहा कि माँ, आप अपनी आंखों को यूं गीला ना करें। मैं बहुत जल्द कहीं ना कहीं से इन सारी परेशानियों का समाधान कर दूंगा और बहन के उपहारों का इंतजाम भी हो जाएगा। मगर माँ ने एक लंबी आह भरी और खुलासा किया कि बेटा, मसला इंतजाम का नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन के सम्मान के लिए मैंने कुछ रकम पहले ही बचा कर रखी थी, ताकि उसके ससुराल में उसका सिर ऊंचा रह सके। मैं हैरान रह गया और पूछा कि इन भूख के दिनों में आपके पास यह रकम कहाँ से आई। तो उन्होंने टूटे हुए स्वर में बताया कि तुम्हारे दिवंगत पिताजी को तुम्हारी बहन के भविष्य की बड़ी चिंता रहती थी। उसकी विदाई के फौरन बाद जब मैंने जिक्र किया कि बेटी के पहले त्योहार पर हम उसे क्या देंगे, तो उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दिए थे, जो मैंने कठिन हालातों और लगातार भूख के बावजूद इसलिए बचा कर रखे थे कि मेरी बेटी का घर उजड़ने से बच जाए। माँ की ये त्याग भरी बात सुनकर मेरे स्वाभिमानी ने मुझे झकझोर दिया। मैंने अभी सिर्फ इंटर ही पूरा किया था और मेरे सपने आसमान छूने के थे। मैं और पढ़ाई करके अपनी किस्मत बदलना चाहता था, मगर घर के खराब हालात मुझे इस खुदगर्जी की अनुमति नहीं दे रहे थे। मैंने अपनी तमाम इच्छाओं और सपनों का गला घोंट दिया और अपनी किताबों को एक तरफ रखकर दिन रात काम की तलाश में शहर की खाक छानने लगा। एक रात जब भूख से हम सबका बुरा हाल था और घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था, तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उम्मीद और डर के साथ दौड़कर गया तो वहां कोई इंसान तो नहीं था, मगर दरवाजे के बाहर राशन के भरे 2 थैले पड़े थे। मैंने गली के दोनों तरफ देखा, मगर अंधेरे के सिवा कुछ न था। मैं हैरान रह गया कि शायद किसी दयालु व्यक्ति को हमारी गरीबी का पता चल गया है। मैं वो राशन खुशी खुशी अंदर ले आया, जो हमारे लिए एक हफ्ते का सहारा बन सकता था। माँ ने जब पूछा तो मैंने सारी बात बता दी और वो ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। फिर उन्होंने पिताजी के छोड़े हुए उन कुछ पैसों से बहन और उसके पति के लिए नए कपड़े और जूते खरीदे ताकि रस्म पूरी हो सके। उसी राशन में से माँ ने अपने हिस्से का घी, चीनी और आटा निकालकर एक अलग थैले में डाला और मेरे हाथों में थमा दिया कि जाओ अपनी बहन के घर दे आओ। जब मैं वो सामान लेकर पहुंचा, तो बहन की सास के तेवर ही बदल गए और वो मेरा स्वागत करने लगी। इस तरह मेरी बहन की इज्जत तो बच गई, मगर मेरे दिल में ये टीस उठ रही थी कि अब अगले कई दिनों तक हमारे अपने घर में दोबारा भूख का राज होने वाला है। मोहल्ले वाले कभी कभार कुछ खाने को भिजवा देते तो गुजारा हो जाता, वरना जिस दिन कहीं से कुछ ना आता,
उस दिन हम खाली पेट रहने पर मजबूर होते। जिंदगी का ये कठिन सफर हमें पिघला रहा था, मगर हम खामोशी से इस परीक्षा को सह रहे थे। इसी उधेड़बुन में एक रात फिर दस्तक हुई और बाहर राशन का थैला पड़ा था। इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं इस गुप्त मददगार का पता लगाकर रहूंगा। जैसे ही अगले हफ्ते दस्तक हुई, मैं नंगे पैर पागलों की तरह बाहर की तरफ लपका तो दूर अंधेरे में भागते हुए साए को पहचान कर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई और नहीं, मेरा अपना बहनोई था, जो अपनी जालिम माँ के डर से छुप छुप कर हमारी मदद कर रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखकर उस ईश्वर का धन्यवाद किया, जिसने हमें अकेला नहीं छोड़ा था। और अगले ही पल एक नई उम्मीद लिए नौकरी की तलाश में शहर के एक बहुत बड़े बंगले के सामने जा खड़ा हुआ। किस्मत से उस दिन वहां का मालिक सेठ अमरजीत खुद मौजूद था। मैंने अपना चेहरा ढंक कर रखा था, ताकि धूप और लोगों की नजरों से बच सकूं। गार्ड की विनती के बाद जब सेठ अमरजीत की नजर मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने उनके सामने बैठकर अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मुझे किसी परिचित ने आपका पता दिया। पहले तो वो बड़ी सहानुभूति से मेरी बातें सुनते रहे और मुझे नौकरी देने का वादा भी कर लिया, मगर जैसे ही मैंने अपने पिताजी का नाम बताया, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। हमदर्दी की जगह नफरत और गुस्से ने ले ली। उन्होंने नफरत से कुछ नोट मेरी तरफ उछाले और कहा कि अपने बाप को मेरा प्रणाम कहना और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी इधर मत आना। मैं इस अचानक आए बदलाव पर हैरान रह गया कि आखिर मेरे बाप के नाम में ऐसी क्या बुराई थी जो एकदम माहौल बदल गया। अभी मैं इस सदमे से बाहर ना निकला था कि एक शानदार गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला और उसे देखते ही मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो लड़का हूबहू मेरी शक्ल का था, जैसे किसी ने शीशे के सामने मुझे खड़ा कर दिया हो। मैं हैरानी के साथ उसकी तरफ बढ़ा, तो वो भी मुझे देखकर दंग रह गया। सेठ अमरजीत के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे और उन्होंने घबराकर गार्ड को हुक्म दिया कि इस लड़के को अभी के अभी बाहर निकालो। इससे पहले कि गार्ड मुझे छूता, मैंने अपने चेहरे से रूमाल हटा दिया। अब हम दो एक जैसे चेहरे एक दूसरे के सामने थे। वो लड़का कभी मुझे देखता, तो कभी अपने बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखता, जबकि सेठ अमरजीत कांप रहे थे। गार्ड ने मुझे घसीट कर बाहर निकाल दिया और वो पैसे मेरी जेब में ही रह गए। मैं गुस्से और उत्सुकता की आग में जलता हुआ घर पहुंचा, तो मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैंने जाते ही माँ का हाथ पकड़ा और ऊंची आवाज में सवाल किया कि माँ, अब बस बहुत हो गया। मुझे सच सच बताइए कि ये सब क्या है, और सेठ अमरजीत के घर में हमारा हमशक्ल क्या कर रहा है, और हमारे पिता का उनसे क्या रिश्ता है। जब मैंने गुस्से में माँ से सच जानना चाहा, तो वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी माँ से इतनी कठोरता से बात की थी। तभी उन्होंने सिसकियों के बीच बताया कि आकाश, मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया था और तुम सबसे छोटे थे। जब तुम पैदा होने वाले थे तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। हम पहले ही 3 बच्चों की परवरिश की हिम्मत नहीं रखते थे, क्योंकि गरीबी ने हमें जकड़ रखा था। जब तुम और तुम्हारा जुड़वा भाई इस दुनिया में आए, तभी तुम्हारे पिता जिस घर में काम करते थे, वहां की मालकिन की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हमसे एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई और हमने हालातों की मजबूरी की वजह से अपना एक कलेजे का टुकड़ा खुशी खुशी उनके हवाले कर दिया। मगर बाद में उसी बच्चे की याद हमारे लिए एक कभी ना खत्म होने वाला दुख बन गई थी। घर में भूख का राज था। बिजली काटी जा चुकी थी और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे और तुम्हारे पिता की नौकरी भी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो मालिक विदेश चले गए थे। तुम्हारे पिता सारा दिन नौकरी की तलाश में भटकते थे और रात को खाली हाथ लौटते तो उनकी आंखों की वीरानी देखकर मेरा दिल दहल जाता। किसी परिचित ने कहीं से ब्याज पर उधार लाकर दिया, जिसका हमें पता न था। सूदखोरों ने जीना मुश्किल कर दिया और मकान मालिक ने घर से निकालने की धमकी दी। इन हालातों से तंग आकर हमने सामूहिक आत्महत्या का फैसला कर लिया। पवित्र महीना था। किसी ने भोजन भिजवाया तो मैंने उसमें जहर मिला दिया कि आज इस अपमान भरी जिंदगी का अंत कर दे। जैसे ही मेरे बड़े 2 बच्चों ने वो जहरीला खाना खाया, उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और तुम्हारे नाना खुशखबरी लिए आए कि उन्होंने उधार और किराए के लिए रुपयों का इंतजाम कर लिया है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे वो दोनों मासूम फूल अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए और हम जीते जी मर गए। नाना ने तुम्हारे पिता को रेहड़ी खरीद कर दी, ताकि वो ईमानदारी से कमा सके। मगर हर साल वो समय हमें उन बच्चों की याद दिलाता है जिनकी मौत के जिम्मेदार हम खुद थे। और तुम्हारा जुड़वा भाई जो सेठ अमरजीत के पास था, वो तो मेरी जान था। समझौते के मुताबिक सेठ अमरजीत ने हमें ये घर खरीद कर दिया था और हमने अपना बेटा उनके हवाले कर दिया था। मगर ये दीवारें हमें उसकी याद से दूर न कर सकी। ये सब सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने अपने आंसू पोंछे और माँ को गले लगा लिया। अगले दिन मैं पागलों की तरह सेठ अमरजीत के बंगले की तरफ भागा, मगर वहां पता चला कि वो हमेशा के लिए कनाडा चले गए हैं। मैं नहीं जानता था कि मेरे भाई को क्या सच बताया गया होगा।
मगर उस दिन के बाद मैंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब भी मैं अपने पिता की तरह सड़क पर रेहड़ी लगाता हूँ और हर हफ्ते उस बंगले का चक्कर लगाता हूँ। शायद किसी दिन मेरा बिछड़ा हुआ भाई लौट आए और मेरी माँ की उसे देखने की आखिरी इच्छा उनकी जिंदगी में ही पूरी हो जाए। मगर अफसोस की समय की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। कई साल बीत गए और उस बंगले की वीरानी कभी दूर न हो सकी। मैं हर दिन इस उम्मीद के साथ वहां से गुजरता कि शायद किसी खिड़की से मुझे अपनी ही शक्ल दिखाई दे। शायद कनाडा की ठंडी हवाओं से तंग आकर मेरा भाई अपनी मिट्टी की खुशबू की तरफ लौट आए। मगर वो लोग कभी वापस नहीं आए। मेरी प्यारी माँ, जिसकी आंखों में अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने की आस थी, वो आस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गई। वो अपने आखिरी समय में भी दरवाजे की ओर देखती रही। उनकी सांसें सिर्फ एक ही सवाल कर रही थीं कि मेरा बेटा कहाँ है। वो इसी अधूरी इच्छा को अपने सीने में दफन करके मिट्टी तले जा सोईं कि काश वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने उस बेटे का माथा चूम सकें। इस दर्द भरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जिंदगी की कड़वाहट और तंगी इंसान की परीक्षा तो हो सकती है, मगर ईश्वर की दया से निराश होना ही असली मौत है। आकाश के माता पिता ने जब हालातों से घबराकर आत्महत्या का फैसला किया, तो वो ये भूल गए कि अंधेरी रात के ठीक बाद ही उजाले का वादा है। सिर्फ कुछ पलों का धैर्य दो मासूम जानों को बचा सकता था, मगर हमारी जल्दबाजी अक्सर हमें ऐसे पछतावे में डाल देती है जिसकी जंजीरें अंत तक साथ जाती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों का सौदा और संतान की जुदाई का जख्म दुनिया की कोई दौलत नहीं भर सकती। धन की कमी इंसान को इतना नहीं रुलाती जितना धैर्य छोड़ देना रुलाता है। हमें चाहिए कि हर हाल में अपने भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब भी ईश्वर के पास हजारों रास्ते होते हैं। हे संसार के स्वामी, हे टूटे हुए दिलों का सहारा बनने वाले ईश्वर, इस पवित्र समय के नाम पर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी माँ को संतान की जुदाई का दुख न देना और किसी भी पिता को उसकी मर्यादा टूटने पर मजबूर न करना। प्रभु, हमें इतनी हिम्मत और ऐसा धैर्य दे कि हम हालातों की कड़वाहट से घबराकर कभी तेरे दर से निराश न हो। हे ईश्वर, जिनके माता पिता बिछड़ गए हैं, उन्हें शांति प्रदान कर और जिनके जीवित हैं, उनका साया सलामत रख। हे प्रभु, हमारी भूलों को क्षमा कर, हमारी आर्थिक तंगी को दूर कर और हमें उन पछतावों से बचा जो जीते जी इंसान को लाश बना देते हैं।